अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था इसी चैप्टर में, उसका टाइटल था द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स है, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये रिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इसे हमारी इस बुक में कहा होगा कि दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स साइडवेज फोर्स होता है। साइडवेज फोर्स से मुराद सिंपली यही है, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग फोर्स। सेकेंडली, जो आपने बात मेमोराइज करनी है क्योंकि बेसिक है कि दी करंट इज अ कलेक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस। ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। करंट किस चीज का नाम है? चार्जेस के फ्लो का नाम है, चार्जेस के मूव करने का नाम। तो जब चार्जेस मूव करेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर, डेफिनेटली वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन पर मूविंग चार्जेस पर फोर्स भी एक्सर्ट होगी, जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। मैग्नेटिक फोर्स एक रिफ्लेक्टिंग फोर्स है। साइडवेज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर ही नहीं, फोर्स एक्सर्ट हुआ करती है तमाम के तमाम चार्जेस पे। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक बात ये भी याद रखिएगा कि हमने करना ये है कि किसी भी वायर सेगमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, एक होगा करंट के पास करने की वजह से उस वायर सेगमेंट में मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हमने पढ़ा कि करंट के पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा ये बात सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड ने कही थी कि जब भी करंट दिया जाता है वायर सेगमेंट को, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक तो हो गया करंट की वजह से, तो जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगा, वो हमने खुद से अप्लाई किया, डी इज दी मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ये डायग्राम देखते हैं, अगर तो करंट जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है, तो इस वायर सेगमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी इस वायर सेगमेंट पर। अगर हम करंट बॉटम से टॉप की तरफ, यहाँ इसमें दूसरी सी डायग्राम में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है बी डायग्राम के मुकाबले में, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से हमारे पास वायर सेगमेंट में लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। सेम इस केस कि अगर हम करंट की डायरेक्शन सेम रहने दें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ऑपोजिट कर दें, तो तब भी मैग्नेटिक फोर्स जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आगे याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है करंट की डायरेक्शन चेंज करने से भी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से भी। अब अगली बात ये है, ये डायग्राम, इस डायग्राम का रेफरेंस दिया हुआ है, हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करने लगे हैं, इंडिविजुअल चार्जेस के फ्लो की बात करने लगे इस वायर में। उसमें इस डायग्राम में यही डिस्कस किया, एक वायर सेगमेंट है कि डॉट्स बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। L is the length of this wire segment specific portion। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए करंट कन्वेंशनल है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दूसरे साइड पर है, ऑपोजिट साइड पर है। तो हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में यही बात की जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ये फोर्स हमने बात पढ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स जो है
इट इज इक्वल टू माइनस ई बी बी क्रॉस। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेट अस कंसीडर द टोटल साइडवेज फोर्सेस ऑन अ सेगमेंट ऑफ द वायर सेगमेंट एल। टोटल एक का फोर्स में काफी सारी लगेगी। द सेम फोर्स मैग्नीट्यूड जो कि हमने मालूम की, अगर टोटल नंबर ऑफ बात करनी है तो एक इंडिविजुअल के लिए ना, एक सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर ज्यादा चार्जेस की बात करनी हो तो हम इसी फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड के मूविंग चार्ज वाले में n का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, टोटल होगा। अब सवाल ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन होंगे इतने से वायर सेगमेंट में। तो इफ n इज द नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, then the total number of जो इलेक्ट्रॉन, अगर हम n की वैल्यू निकाल लें that will be equal to NA यहाँ पे n से मतलब नंबर डेंसिटी है, a से मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर सेगमेंट है, l से मतलब लेंथ ऑफ द वायर सेगमेंट है। तो इसी n की जगह पर, कैपिटल n की जगह पर हम यूज कर सकते हैं n स्मॉल ALE BD अब VD क्रॉस VD का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, I is equals to VD is equals to I over NAE। इस फॉर्मूले को भी पुट करेंगे। मजीद हम इसमें एक और चेंजिंग लेके आने लगे हैं कि वेलोसिटी की जगह पर हम L को रिप्लेस करेंगे वेक्टर L को। वजह ये है कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वायर सेगमेंट फोर्स लगेगी तो फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन में वो वायर सेगमेंट की लेंथ मूव करेगी। इसलिए हम इस पूरे फैक्टर को माइनस NALED को वेट कर रहे हैं IL के साथ, बराबर रिप्लेसमेंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर के जरिए भी दिया जा सकता है, नोट आउट। आपके पास फाइनली फॉर्मूला जो रह जाता है, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर सेगमेंट F is equals to I L क्रॉस B। L बोल्ड है, E बोल्ड है, इट मींस कि ये वेक्टर है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड वगैरह को ओपन किया जाएगा तो इसकी मैग्नीट्यूड सिंपली FILB दिखेगी, और इसको ओपन करने का कंप्लीट फॉर्मूला होगा तो F is equals to ILB साइन ऑफ थीटा भी होगा। अब ये बात याद रखिएगा कि अगर वायर सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो मैक्सिमम होगा, ये लिखा भी हुआ है। If the wire segment perpendicular, then the magnetic force will be maximum. Okay, ये इस टॉपिक में सिंपली यही बताया गया है। हाँ, अगर वायर सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा हो या एंटी पैरेलल पड़ा हो, देन आपको बताना होगा कि जनाब इस केस में तो एंगल ही जीरो होगा। जब एंगल जीरो होगा तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा। ये एक्सप्रेशन याद रखना। सिंपल प्रॉब्लम करेंगे आप लोग इसलिए रखने से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट लूप। अब लूप किसे कहते हैं? लूप एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करने की, फ्री रोटेट करने की एबिलिटी है। अब जब भी किसी करंट कैरिंग लूप में से करंट गुजर रहा हो और उसे हमने रखा भी कहाँ पर हो, मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर वही बात आ गई, दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक करंट के पास ऑफ करने की वजह से और दूसरा खुद से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लूप पर टॉर्क एक्ट करेगा, और उस टॉर्क एक्ट करने की वजह से वो लूप अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, और किसी भी चीज का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना टॉर्क कहलाता है। अब इसमें डायग्राम का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि हमने रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है। तो ये तो वही बात है कि वो लूप जो अपने एक्सिस फ्रीली रोटेट करने की सलाहियत भी रखता है। मजीद इसमें जो हमें बयान करने के बाद हम ये बताएंगे
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है. द लूप इज ओरिएंटेड so that the z-axis lies in its plane. In this orientation, side 1 side 3 loops are perpendicular. तो परपेंडिकुलर लूप के बारे में बात करते हैं कि साइड 1 और साइड 3 ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं. The plane of loop is indicated by a unit vector n. Plane of loop unit vector n एक नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन पे डायग्राम में दिखाया गया है. द डायरेक्शन ऑफ एन इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल. और ये राइट हैंड रूल भी आपने पढ़ा होगा कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉलो करें. द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन. तो द एन वेक्टर एन मेक्स एन एंगल थीटा विद पी. हम ये डायग्राम पे आ रहे हैं. ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है. ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, साइड 3 है, साइड 4 है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है हमने अलोंग वाई एक्सिस, और जो जी एक्सिस के अलोंग में हम बात कर रहे हैं तो साइड 1 और साइड 3 ये जी एक्सिस के अलोंग है और इसलिए ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे. 1 एंड साइड 3 ये ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर. उसकी वजह मैं आपको भी बता दूंगा. ये हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन है जो कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ खास एंगल बना है. तो नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा टास्क क्या है. हमारे पास साइड 1 और साइड 3 के लिए इनकी जो लेंथ या विड्थ कह लें वो ए है. साइड 2 एंड साइड 4 के लिए विड्थ इनकी बी है. हमने चारों साइड्स के लिए फोर्स निकालनी है फ्रॉम द प्रीवियस. अब फॉर्मूला तो रेफरेंस यही है, F इज इक्वल टू आई एल बी आई क्रॉस एल. अब इसको जब ओपन किया जाएगा वो कैसे यूज है. सबसे पहले हम साइड 2 और साइड 4 करने के लिए करने लेंगे. अब साइड 2 के लिए जब आप बात करेंगे मैग्नीट्यूड ये आई बी स्मॉल बी से मतलब विड्थ है साइन 90 माइनस 90 माइनस. ये हमारे पास साइड 2 है. F2 निकालना चाह रहे हैं तो आई इसमें से गुजर रही है. देखें करंट भी पास कर रहा है. आई इसकी रेलिवेंट साइड बी आई बी मैग्नेटिक फील्ड बी साइन 90 माइनस थीटा. अब आपको पता है मैथ्स में 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कन्वर्टेड इनटू इट्स स्क्वायर रेशियो इट बिकम्स cos. सिमिलरली जब आप F4 अगली साइड पर फोर्स निकालोगे उसके मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी आई बी बी साइन ऑफ थीटा. तो ये भी सेम यही फॉर्म रहेगा. अब इसमें इन दोनों फॉर्मूला ये बेसिकली हमने F2 और F4 निकाली है. ये वो दो फोर्सेस हैं जो कि हमने साइड 2 और साइड 4 के लिए निकाली है. इनके बारे में क्या है, ये दोनों के दोनों फोर्सेस है तो इक्वल मैग्नीट्यूड में पर डायरेक्शन ऑपोजिट, इसलिए दूसरे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. ओके, बाय राइट हैंड रूल से F1 और F2 एंड F4 सुनिएगा, देखिएगा यहाँ F2 अपवर्ड F2 डाउनवर्ड इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी. जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो नेट टॉर्क इनकी वजह से कोई नहीं होगा. यहाँ पे यही मेंशन है. सो नेट टॉर्क ड्यू टू दीज टू फोर्सेस आल्सो 0. अब हमारे पास अगली दो साइड्स में F1 एंड F3. जैसे कि हमने कहा कि F1 और F3 दे ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर, इनकी वजह से टॉर्क 0 नहीं होगा और इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है. मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है जो कि यहाँ पे मेंशन है. इन दोनों की मैग्नीट्यूड कॉमन मैग्नीट्यूड आई ए बी. ए से मुराद वेट है साइड 1 एंड 3. जब आप इसमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. तो मोमेंट आर्म की भी बात करना पड़ेगी. मोमेंट आर्म जब आप निकालेंगे तो वो मिडल से निकाला जाएगा तो b/2 होगा, b/2. तो 2 तो इसलिए है कि दोनों की कॉमन मैग्नीट्यूड आ गई
V/2 हमारे पास इसलिए है कि ये मोमेंट आर्म है साइन थीटा। तो अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे 2 से कैंसिल होगा, IAB B साइन थीटा। अब ये तो हमने एक सिंगल लूप की बात की ना, वी हैव सिंगल लूप, बट यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाय B, स्मॉल a B, ये कहलाएगा, वो कैपिटल A आ जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड साइन ऑफ थीटा I। ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 33 में ये था सिंगल लूप के लिए। जरूरी नहीं है हमारे पास सिंगल लूप हो, सिंगल लूप ना हो, हमारे पास ज्यादा लूप हो सकते हैं, नंबर ऑफ लूप हो सकते हैं। इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा NIAB cos ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे N से मुराद नंबर ऑफ लूप्स है, I से मुराद करंट है, A से मुराद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की लूप है, B से मुराद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, साइन ऑफ थीटा, थीटा से मुराद एंगल। अब आखिर में जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, ये जो टॉर्क का हमने फॉर्मूला निकाला, टॉर्क होना करंट लूप, इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्पेशली DC मोटर्स। बात याद रखिए।